हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम डाल रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का क्विज़। इससे पहले भारत के भूगोल का क्विज़ भी डाला जा चुका है और उसको आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत पसंद किया। तो आज हम लेके आ रहे हैं आधुनिक भारत का क्विज़ और इस चैनल पर लगातार इस क्विज़ की सीरीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे। तो ये चैनल है CSP रिजवान और आपको इसको कर लेना है सब्सक्राइब और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके जो क्वेश्चन हैं 12 तक सही होते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और जिनके क्वेश्चन 8 से कम सही होते हैं उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। एक बात और याद रखें कि जितने भी स्कोर आपके आए हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप जब कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगता है कि स्टूडेंट्स का कितना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और किस हिसाब से पेपर को हमें सेट करना है। तो चलिए आधुनिक भारत के इतिहास के क्विज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया? 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने बंगाल पर हमला किया था, जापानी सेना बंगाल तक आ गई थी। जबकि ओपियम युद्ध, जो अफीम युद्ध हुआ, ओपियम वॉर हुआ, वो चीन के साथ अंग्रेज़ों के समय हुआ था। जबकि अमेरिका ने कभी भी भारत पर हमला नहीं किया। तो आपका सही आंसर होगा बी अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन, आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने किस चीज़ का ज़्यादातर विरोध किया? शराब, अफीम, तंबाकू या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है शराब, क्यों इसको तड़ी भी कहते थे। शराब की दुकानों के सामने महिलाओं के प्रदर्शन आज़ादी की लड़ाई में आम थे, क्योंकि शराब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अंग्रेज़ सरकार को जाता था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान तड़ी की दुकानों पर महिलाओं का विरोध करना आम बात थी। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मूल रूप से किस देश से संबंध रखते थे? भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। मूल रूप से वह सऊदी अरब के थे। चौथा क्वेश्चन, खेड़ा आज़ादी की लड़ाई का प्रमुख केंद्र था, वह किस राज्य में स्थित है? तो वह किस राज्य में स्थित है? बंगाल, गुजरात, पंजाब या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। खेड़ा गुजरात में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? PK सहगल, शहनवाज हुसैन, निज़ाम रज़ा और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है निज़ाम रज़ा। निज़ाम रज़ा नाम का कोई भी व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। आज़ाद हिंद फौज का जब अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो 3 बड़े अधिकारी आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए थे। गुरदयाल ढिल्लन, PK सहगल, ये देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है PK सहगल, और शहनवाज हुसैन। जब सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए और ब्रिटिश आर्मी ने आज़ाद हिंद फौज को घेर लिया तो 3 बड़े अधिकारी शहनवाज हुसैन, PK सहगल और गुरदयाल ढिल्लन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लाकर लाल किले में उनके खिलाफ केस चलाया गया। लाल किले में उनके खिलाफ केस चलाया गया, इसलिए उसे कहते हैं लाल किला अभियोग। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि लाल किला अभियोग का संबंध किससे है? तो आज़ाद हिंद फौज से है। ये 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस चलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस और डी ऑप्शन है A और B। तो इसका सही उत्तर है A और B। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत की आज़ादी का आखिरी आंदोलन भी कहा जाता है, इसे ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने किया था।
आगे 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे? मौलाना आज़ाद, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है मौलाना आज़ाद। पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन 1942 में आया और यह एक 3 सदस्यीय निकाय था। थ्री मेंबर्स थे इसमें। एक तो स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन के हेड थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स। इसके अलावा 2 मेंबर और थे, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। चलिए 8वें सवाल की ओर चलते हैं। इंडिया डिवाइड, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? उम्मीद करते हैं इसका सही उत्तर सभी को पता होगा। राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये भी आसान सा प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1934 में, 1935 में, 1945 में और नन ऑफ दीज। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था और भारतीय संविधान में ज़्यादातर हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है नन ऑफ दीज। ये अशरफ अली लिखा हुआ है, आसफ अली नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोगों का अगर कंफ्यूजन है तो ये अशरफ अली लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति भवन स्थित है? जोरबाग, रायसेना, INA और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है रायसेना हिल्स पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। 12वां सवाल। जलियांवाला बाग की घटना अप्रैल की किस तारीख को हुई थी? ये आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए 16, बी 13, सी 18 और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां सवाल। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस स्थान से है? जूनागढ़, रामपुर, सी ऑप्शन है अलीगढ़ और डी है नन ऑफ दीज। ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद से, इसलिए आपका आंसर डी सही होगा, नन ऑफ दीज। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो जब देश आज़ाद हुआ और उसका संविधान बनकर तैयार हुआ तो हैदराबाद रियासत ने भारत में जुड़ने से मना कर दिया। हैदराबाद रियासत यहाँ पड़ती थी बीच में कहीं, तो भारत का कनेक्शन उत्तर का दक्षिण से कनेक्शन टूट जाता। इसलिए एक सैन्य कार्रवाई की गई जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, और इस सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारतीय रियासत या भारत देश में हैदराबाद रियासत को मिलाया गया। 14वां सवाल। भारत की प्रसिद्ध, यह आया हुआ सवाल है, यह आपके UPPCS में आया हुआ सवाल है। भारत की प्रसिद्ध रजा पुस्तकालय स्थित है, रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? रामपुर, जामनगर, राजकोट या नन ऑफ दीज। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है UPPCS में। तो इसका सही उत्तर है रामपुर। रामपुर की जो रजा लाइब्रेरी है, रजा पुस्तकालय है, वो बहुत फेमस है। आज़ादी के समय से ही इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में भी इसका बहुत योगदान रहा, और ये अभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। चलिए 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा, ये भी आया हुआ प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? इंग्लिश, गुजराती, उर्दू या नन ऑफ दीज। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती भाषा में लिखी गई है, जो गांधी जी की आत्मकथा है। इसके अलावा हरिजन, हिंद स्वराज वगैरह पुस्तकें भी गांधी जी ने लिखी हैं। 16वां सवाल। इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना? गांधी जी, नेहरू, मौलाना आज़ाद और नन ऑफ दीज। तो
तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना आज़ाद तीनों कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 17वां क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1923, 1872 और नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है 1920। एएमयू की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी। हालांकि एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटेड कॉलेज, जो एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटेड कॉलेज था, उसकी स्थापना 1875 के आसपास हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से एएमयू की स्थापना जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में हुई थी, एक यूनिवर्सिटी के तौर पर। 18वां सवाल, चलिए हम अपने वीडियो के एंड की ओर जा रहे हैं। 20 सवाल हैं इसमें, आज 18वें सवाल की बात अभी कर रहे हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? रामनगर, देवरिया, गोरखपुर और नन ऑफ दीज। ये यूपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर है गोरखपुर। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर का चौरी चौरा कांड, और ये प्रश्न पूछा गया है चौरी चौरा कहाँ है, तो गोरखपुर में। आगे चलते हैं 19वां और 20वां सवाल। कांग्रेस की स्थापना के समय उसके सचिव कौन थे? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियर ह्यूम, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है A.O. ह्यूम। कांग्रेस के पहले सचिव A.O. ह्यूम थे। हालांकि ये भी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। A.O. ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है, और कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय केवल 72 मेंबर्स के 72 सदस्य थे, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? नेहरू, दादा भाई नरोजी, B.R. अम्बेडकर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें यह सिद्धांत दिया गया था धन की निकासी का। इस सिद्धांत में मानना ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत से वेल्थ को या धन को निकाल रही है, इसलिए उसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत कहा गया। तो उम्मीद करते हैं आपके बहुत से सवाल सही हुए होंगे, और अगर आपने ये क्विज़ दिया है तो आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी में इस क्विज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से कहिए इस क्विज़ को करने की। लगातार हम इस चैनल पर क्विज़ लाते रहेंगे, और आप इसी प्रकार से अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।